नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों। आप सभी का मध्य प्रदेश शिक्षक मुख्य परीक्षा में एमपी मेन एग्जाम में सेकेंडरी टीचर के लिए इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर में हम इससे पहले द फन दे हैड रिटन बाय इजिक मेजिमो, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नेक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड, हम अभी तक 6 लेसन पढ़ चुके हैं। नाउ टर्न टू द रीच फॉर द टॉप। Reach to the top is divided into two parts. First part related to Santosh Yadav and second part related to Maria Sharapova. Both are very eminent personalities, or it will encourage you to success in your life. Okay, so let's start today's lesson. Reach for the top. The first part, संतोष यादव। संतोष यादव का जो है वो पार्ट पढ़ते हैं हम। बिफोर यू रीड, थिंक फॉर ए वाइल। कुछ समय के लिए सोचिए। मेक ए लिस्ट ऑफ 3 और 5 पर्सन्स। 3 या 5 कुछ व्यक्तियों की सूची बनाइए। आइडोलाइज, आइडोलाइज का मतलब होता है आपके जो आदर्श होते हैं, है ना, उनकी एक सूची बनाइए। मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर्स ऑफ लाइफ। जो किसी भी स्पेयर्स ऑफ लाइफ में होता, मतलब किसी भी क्षेत्र, स्पेयर मीन्स यहाँ पर होगा किसी भी क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से हो, आप उनकी एक क्या बनाइए, स्पेयर्स का मतलब होगा यहाँ पे फील्ड। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा 2-3 दिन में क्या डिस्टर्बेंस हो गया, यहाँ पे शादी हो रही थी, तो अब मैं क्लास बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह जल्दी आपको इसको रिकॉर्ड कर दूँ, ठीक है। वो क्षेत्र स्पोर्ट्स हो सकते हैं, वो क्षेत्र मेडिसिन हो सकते हैं, वो सिर्फ मीडिया हो सकते हैं, और वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर हो सकते हैं। उनमें से कोई भी आपके जो आदर्श होते हैं, उन पर्सनैलिटी को आपको बताना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको ठीक लग रही होगी। ओके, अब योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस। अब आपके टीचर जब इनको आप बता दोगे किसी भी फील्ड में, जैसे स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर बता दिया, मेडिसिन में आपने किसी को बता दिया, है ना, मीडिया में किसी को बता दिया, आर्ट एंड कल्चर में बता दिया, इन सब में बता दिया, तो आपके जो टीचर है आपसे डिस्कस करेंगे योर चॉइसेस, आपकी चॉइसेस क्या, विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। फिर आप उन पूरी क्लास में से सभी को इकट्ठा करके आप देखोगे कि उनमें से सबसे 5 आइडल्स, मतलब आदर्श जो थे आपकी क्लास में, वो कौन है। द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड, स्केल्ड मतलब होता है चढ़ना, स्केल्ड मीन्स होता है चढ़ना। ओनली वोमेन, वोमेन मतलब केवल महिला ही है। ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड, जिसने चढ़ाई करी माउंट एवरेस्ट की ट्वाइस, 2 बार, वाज बोर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग। यानी बहुत सुंदर लाइनों से इस लेसन की शुरुआत हुई है। एक महिला इस संसार में जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह ऐसे संसार में, ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज में जन्म लेती है जहाँ पे पुत्र का जन्म लेना रिगार्डेड माना जाता है एज ए ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, है ना, मतलब यूँ कह सकते हैं कि वरदान। यहाँ पे क्या माना जाता है, वरदान, ठीक है। एंड ए डाटर, और एक पुत्री का, यद्यपि नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, मतलब अब ऐसा नहीं है कि वहां पर उस समाज में किसी पुत्री का जन्म एक श्राप माना जाता है। कर्स मीन्स होता है श्राप, है ना। वाज नॉट जनरली वेलकम, परंतु उसको सामान्यतः उसका स्वागत भी नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब देखो, पुत्र का जन्मना वरदान और पुत्री का जन्मना श्राप, मतलब अभिशाप, परंतु उसका सही से वेलकम नहीं किया जाता, ओ विगिना नहीं, उस प्रकार से। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, जब उसकी माँ को संतोष का, संतोष मतलब पहले पता थोड़ी ना था कि वो लड़की होगा लड़का, पर हाँ, संतोष का एक्सपेक्टिंग मतलब होता है शी वॉज प्रेग्नेंट, मतलब वो उसकी जो माँ थी वो प्रेग्नेंट थी उस समय। ट्रेवलिंग होली मैन, होली मैन मतलब होता है साधु बाबा, इस प्रकार से पवित्र आदमी। गिविंग हर इज ब्लेसिंग, है ना, मतलब उसको आशीर्वाद देने के लिए वो गई थी। एज्यूम्ड दैट, और मान रही थी कि शी वांटेड ए सन,
मतलब वो जब, क्योंकि अगर कोई महिला किसी साधु के पास जाती है तो डेफिनेटली वो एक आशीर्वाद लेती है कि उसके वहां पर एक बेटा हो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, मतलब जो अजन्मी बच्चा जो था, यानी संतोष के जन्म से पहले उसकी जो दादी माँ है, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, वो उसकी माँ के पास ही खड़ी थी, टोल्ड ही, उससे कहा, दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, उनको पुत्र की जरूरत नहीं थी। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज, साधु बाबा थे, ये जो पवित्र व्यक्ति थे, वो आश्चर्यचकित हुए। नेवरथलेस, यानी फिर भी, नेवरथलेस मतलब होता है फिर भी, ही गेव ही द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उन्होंने उसकी जो चाही वरदान दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य को भी वही मंजूर था। द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और उस वरदान ने, उस आशीर्वाद ने काम करना शुरू कर दिया, ये काम मतलब सही काम किया। संतोष वाज बोर्न संतोष जो जन्मी सिक्स्थ चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 सन्स एंड सिस्टर्स, यानी वो छठी संतान हुई उनके परिवार में, जिसमें ऑलरेडी 5 पुत्र थे। अब बताओ, जो 5 पुत्र थे तो दादी माँ तो चाहेगी कि उसके वहां बेटी हुई, पर उसकी तो माँ तो चाहती थी कि लड़का हो। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी 5 भाइयों में एक। He was born in the small village of जोनियावास। देखो, छोटी छोटी चीजें आपको देखना पड़ेगी, क्योंकि ये इस प्रकार से पूछते हैं यहाँ पे। स्मार्ट विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की जो, सॉरी, हरियाणा जो आपका स्टेट है, उसकी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास में उन्होंने, ठीक है। ये कहानी है, थोड़ी सी बड़ी टाइप लगती है, पर बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की का नाम जो दिया गया वो संतोष दिया गया। आपको पता है अपने यहाँ पे, अरे अना इतना पैसा कमा लिया, संतोष नहीं मिल रहे उन्हें, संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, का मतलब हुआ कंटेंटमेंट। कंटेनमेंट मतलब होता है संतुष्टि, कंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। 5 बच्चे तो हो गए, छठी तो संतोष ही होगी। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, परंतु संतोष को हमेशा अपने जीवन, जो भी पारंपरिक तरीके हैं जीवन जीने के, उस तरीकों से उसको संतोष नहीं था। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट मीन्स शुरुआत से भी वह अपने ही, मतलब टर्म्स, टर्म्स मतलब होता है अपने ही ढंग से, अपने ही ढंग से, यानी अपने ही ढंग से लाइफ जीने के लिए वो पूरी तरह से स्टार्ट हुई। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि दूसरी लड़कियां जो थी वो पारंपरिक भारतीय ड्रेसेस पहनती थी। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट, शॉर्ट मतलब निकर, निकर होती है ना शॉर्ट्स। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब पीछे मुड़कर वो देखती है और कहती है, क्या देखती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। बहुत सुंदर बात कही इसने, इतनी सुंदर बात कही कि आप समझ नहीं सकते क्या बोल रहा हूँ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं शुरू से ही इस बात से दृढ़ निश्चित हूं कि, मतलब शुरू से ही वो ये बात मानती है, अपने मन में उसने घर बिठा लिया, दैट इफ आई चोज ए करेक्ट, यदि मैं सही, एंड रेशनल पाथ, रेशनल का पाथ मतलब होता है समझदारी भरा रास्ता, है ना। रेशनल पाथ का मतलब होता है इंटेलिजेंट वे, यानी यदि मैं सही हूं और मैं समझदारी भरा रास्ता चुनती हूं, तो अदर्स अराउंड मी, यानी जो मेरे आसपास हैं, हेड टू चेंज, उनको बदलने की जरूरत है, नॉट मी, मुझे नहीं बदलने की जरूरत है। संतोष क्या कहती है, भाई मैं अपनी जगह सही हूं, मैं समझदारी भरा रास्ता अपना रही हूं, तो भाई बदलने की जरूरत तुमको है, मुझे नहीं। संतोष का ये जवाब जो था बहुत लाजवाब था। संतोष पेरेंट्स वाज अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत धनी, अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। लैंडलॉर्ड, लैंड ओनर्स मतलब बहुत उनके पास जमीनें थी। हु कुड अफोर्ड, वो ये अफोर्ड कर सकते थे, टू सेंड देयर चिल्ड्रन
टू द बेस्ट स्कूल्स। वो इतना पैसा था उनके पास कि वो ये अफोर्ड भी कर सकते थे, वो इतना पैसा लगा सकते थे अपने बच्चों की कि उनको बेस्ट स्कूल में भेजे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश के राजधानी में भी, न्यू दिल्ली विच वाज ए क्वाइट क्लोज बाय, यानी जो कि उनके वहां से बहुत पास में थी। बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स का मतलब होता है जो चली आ रही है, जो चली आ रही रीति रिवाज है इन द फैमिली। क्या था? संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, तो उसको भी कहा था लोकल स्कूल में भी भेजा गया। ठीक है, तो ठीक बात है भाई। इन द लाइन विद मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, इन द लाइन विद का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेवेलिंग कस्टम, यानी चली आ रही परंपराओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, जो परंपराएं चली आ रही थी उसके अनुसार। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, इसलिए उसने उस सिस्टम से लड़ने का निर्णय लिया शांत तरीके से, और व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही क्षण आएगा तब उसने बोला कि भाई मैं लड़ लूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, सही क्षण, सही मौका, सही जो मोमेंट आया जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, 16 साल में उसकी गांव की कई सारी लड़कियां तो ब्याह दी जाती है, यानी उनकी शादी कर दी जाती है। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष भी इस बारे में थोड़ी सी दबाव में थी कि उसके पेरेंट्स ऐसा ही तो नहीं करें, पेरेंट्स टू डू द सेम। His marriage as early as was the last thing on her mind. A marriage as early as was the last thing on her mind. यानी इस एज में शादी करना, एज अर्ली मतलब, एज अर्ली मतलब इतनी जल्दी शादी करना, यह बात उसके दिमाग में सबसे आखिरी में थी, मतलब वो सोच ही नहीं रही थी इसके बारे में कुल मिला के। शी थ्रिएटेड, अब देखो बताओ, लड़की भी खतरनाक है, उसने धमकी दे दी हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, दैट शी वुड नेवर मैरी, वह शादी नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसको उचित शिक्षा नहीं मिल जाती तो वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम, घर छोड़ दिया, एंड गोट हरसेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, उसने दिल्ली के स्कूल में अपना दाखिला करवा लिया, है ना। लास्ट थिंग मतलब होता है द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी सबसे कम महत्व की वस्तु, यानी सबसे आखिरी में सोच रही हूं। सबसे कम महत्व की वस्तु का मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट में सोचना, यानी शादी उसके लिए सबसे कम महत्व की वस्तु थी, यानी उसके बारे में सबसे वो अंत में सोचती है। ठीक है, अब when her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसके एजुकेशन के लिए पे करने से, यानी चुकाने से या पैसे देने से मना कर दिया, पोलाइटली इन्फॉर्म, बिल्कुल विनम्रता से उसने सूचना की, देम टू हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, उसने बोला कि मेरी एक योजना है कि मैं पार्ट टाइम काम करूंगी और मैं अपनी स्कूल की फीस पे करूंगी। हर पेरेंट्स देन अग्रीड, तब उसके पेरेंट्स सहमत हो गए अब उसकी स्कूल एजुकेशन फीस को देने के लिए। उन्होंने बोला कि हाँ लड़की काम करेगी। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बीट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। धीरे धीरे, तो एक बात बताऊं, जब हम ए बीट मोर मतलब होता है आगे बढ़ना, जब आप शुरुआत कर देते हैं तो माता पिता भी बोलते हैं चलो ठीक है करने, क्योंकि अच्छी चीज कर रहे हैं ना भाई, जीवन में पढ़ना, अपने पैरों पे खड़े होना, ये कौन सी बड़ी बात है? तो ये बड़ी बात है, तो डेफिनेटली माता पिता शुरुआत में रेसिस्ट करते हैं, और होता भी है। देखो क्या होता है कि सर बच्चे को अपन बड़ी मुश्किल से, बड़ी तमन्नाओं से गांव में जब किसी बहुत बड़े शहर में बढ़ने को भेजते हैं, और वहाँ बच्चा कुछ बहुत बड़ी घटनाएं होती है, कभी कोई लड़की लड़के को भाग गई, लड़का लड़की को भाग गया, बहुत सारी ऊंची नीची चीजें होती है, तो वहाँ पर माता पिता को सबसे डर लगता है। परंतु जब बच्चे संतोष जैसे होते हैं, तो विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। ठीक है, अब अर्ज मीन्स होता है तीव्र इच्छा, यानी धीरे धीरे वह थोड़ी आगे बढ़ती गई, और फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर
एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। जब उसने संतोष ने हाई स्कूल की एग्जामिनेशन पास कर ली और धीरे धीरे उसके पापा भी उसको उसकी इच्छाओं को सम्मान करते रहे एंड वेंट टू जयपुर। शी जॉइंड महारानी कॉलेज, अब जयपुर चली गई वो, एंड गोट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया। अब रूम कहाँ लिया? कस्तूरबा हॉस्टल में। ऐसी छोटी छोटी चीजें आती रहती है, इसको पढ़ना है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल्स फेस्ड द, अब कस्तूरबा, संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है उसके सामने जो है एक अरावली हिल्स, यानी अरावली जो पहाड़ियां हैं वहां पे जयपुर में, वो दिखाई देती है। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अक्सर अपने रूम से गांव वालों को देखा करती थी। क्या करते थे वो? गोइंग अप द हिल, ऊपर पहाड़ियों पे जाते, एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए वाइल, और अचानक वो गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने खुद ने इसको चेक करने की कोशिश करी। यानी चेक इट आउट का मतलब होता है फाइंड आउट द ट्रूथ, यानी पता लगाने की कोशिश करी। यानी चेक इट आउट का मतलब यहां पे हो रहा है पता लगाने की कोशिश करी, या खुद ऐसा करने का निर्णय लिया कि भी कटे जावे, भी वहां पहाड़ पे जावे तो भी कटे जावे। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनेस, मैंने वहां पाया, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ए फ्यू माउंटेनेस यानी कुछ जो पर्वतारोही थे उनके अलावा मैंने किसी को नहीं पाया। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे पूछा क्या मैं तुमको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, यानी मेरा सरप्राइज का ठिकाना रहा। लोग कहेंगे हे लड़की कहाँ जाएगी, तू ना कहाँ ज्वाइन करेगी, ना लड़कियां पढ़ती चढ़ाई करती है क्या? दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द टू क्लाइंबिंग, मतलब मुझे बिल्कुल सकारात्मक, मोटिवेटेड यानी बिल्कुल उत्साहवर्धन करने वाला जो जवाब दिया, बोलिए टू टेक टू क्लाइंबिंग, चलो मेरे साथ, हम चलो। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिर उस दृढ़ संकल्प वाली लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लुकिंग बैक नहीं। शी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया। बहुत सारे बच्चे जब बाहर माता पिता उनको भरने भेजते हैं तो जितना घर से पॉकेट मनी लेती है उसको सबको खर्च कर, ठीक है, पर उसने पैसा बचाया एंड इनरोल्ड। देखो एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि उनके पिताजी बहुत पैसे वाले थे तो सब कुछ पर पैसा तो उतना ही देंगे जितना उनको चाहिए। उसने पैसा बचाया एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ध्यान रखिएगा इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है, क्योंकि जब माउंटेनियरिंग करना है तो आपको एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आपको सारी चीजें बताएंगे, कोई एक दिन में चीज नहीं होती कि वो ऊपर चढ़ेंगे। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, अब उसके कॉलेज के जो सेमेस्टर थे वो जयपुर में एंड, मतलब जयपुर में जो सेमेस्टर था वो कब एंड हो रहा था? अप्रैल में, और बट इट एंडेड ऑन द 19th में, और वो खत्म हो रहा था कब? 19th में, यानी 19 मई को। 19 मई को उसका सेमेस्टर, देखो लाइन समझना इसमें क्यों कह रहा है वो, 19 मई को उसके जो सेमेस्टर है वो खत्म हो रहे हैं। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे वहां पे उत्तरकाशी में कितनी तारीख को? 21st यानी 21 तारीख को जाना था। तो मतलब उसके पास केवल एक दिन बीच में था, 19 तारीख को तो उसकी परीक्षा खत्म होगी, है ना, और वहां से निकलेगी तो 21 तारीख को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं जा पाई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए चली गई। कितना जुनून, कितना जज्बा, कितना उत्साह आपको देखते ही बनता है। सर एक बात बताऊं, कोई टॉप पे पहुंचता है वो एक दिन में नहीं पहुंचता है, बहुत सारी परेशानियां, भले कुछ भी हो, परेशानियों का सामना करता है वो। अपने सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन को त्यागता है वो, ठीक है। आई हैड टू राइट ए लेटर टू एपोलॉजी टू माई मदर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, यानी मैंने अपने माता को एक क्षमा याचना वाला लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा कि मैंने आपकी परमिशन के बिना उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करवा लिया है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। देर आफ्टर, इसके बाद संतोष वेंट ऑन मतलब जारी रखा, एन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, एक्सपेडिशन का मतलब मीन्स क्या होता है? अभियान। उसने अपना अभियान जारी रखा। एवरी ईयर, हर साल, हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसकी जो क्लाइंबिंग की जो स्किल थी, कौशल था, मैच्योर्ड वो परिपक्व होता गया। रैपिडली मतलब वेरी फास्ट, बहुत फास्ट तरीके से
यानी धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट। आल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड, और उसके अंदर एक उल्लेखनीय रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस का मतलब होता है उसके अंदर सहन शक्ति थी, है ना, टू कोल्ड, एक तो सर्दी से, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो सर्दी लगेगी, और जब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जब हाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर सर्दी लगेगी, मतलब आपके बॉडी में चेंज आएगा। तो एक्यूब्ड विद एन आयरन विल, उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा थी, मतलब कभी न डिगाने वाली जो एक जो दृढ़ इच्छा थी, तो वो इक्विप्ड, इक्विप्ड मतलब होता है लेस होकर, मतलब उन चीजों से वो भरकर, है ना, इक्विप्ड विद आयरन विल। फिजिकल इंड्योरेंस, शारीरिक जो उसकी सहन शक्ति थी, फिजिकल इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, जो उसकी शारीरिक सहन शक्ति थी, ठीक है। एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उसका मानसिक जो टफनेस था वो बहुत अच्छा था। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और ऐसा उसने कई बार किया, क्योंकि देखो जब आपको ट्रेनिंग पे दी जाती है तो वहां पर आपकी मेंटल टफनेस को भी देखा जाता है। जब वहां पर आपको देखो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत जोर से हवा चल रही है, बर्फ गिर रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बहुत सारी, उन सारी परिस्थितियों से आपको गुजारा जाता है, और उसमें यहाँ पर संतोष ने बिल्कुल रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, ठीक है, आयरन विल थी उसके अंदर, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, जो कि एक माउंटेनर के लिए सबसे ये सारी क्वालिटीज है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ड देखो, विच क्वालिटीज मेक संतोष सक्सेस इन माउंटेनरिंग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें सारी क्वालिटीज है। कल्मिनेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मीन्स होता है चरम बिंदु, कल्मिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु ऑफ हर हार्ड वर्क, यानी उसके कठिन परिश्रम का जो टर्मिनेशन एंड सिंसियरली केम इन 1992, वो आया 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अराइवली माउंटेनियर्स है इफ शी कुड जॉइन देम। बहुत सुंदर बात है, देखो ये लाइन कितनी सुंदर है। अब ये लाइन क्यों, देखो ये क्यों बोली, इसका मैं कारण बताता हूं, ठीक है। कल्मिनेशन ऑफ हर वार्ड, यानी उसके कठिन परिश्रम का चरम बिंदु तब आया जब उसने सिंसियरली 1992 को, जस्ट 4 years आफ्टर, जस्ट 4 years आफ्टर मतलब 4 साल के बाद, शैली, शैली मतलब शर्माते हुए, अराइवली माउंटेनियर से पूछा, अराइवली माउंटेनियर मतलब वही, देखो एक लाइन पहले भी बोली थी इसने, जब वो वहां पे थी अपने कस्तूरबा हॉस्टल पे रहती थी, ये लिखा थी लाइन, ये आई कुड ज्वाइन देम, ठीक है, ये यहाँ पे, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, ये लाइन उन्होंने 4 साल पहले कस्तूरबा हॉस्टल से, जब उसको अराइवली हिल्स दिखती थी तो वो लाइनें बोली थी, वही लाइनें वो शर्माती हुई 4 साल के बाद बोली, इफ शी कुड ज्वाइन देम एट बेयरली 20 years ऑफ एज। मुश्किल से 20 साल की लड़की संतोष यादव स्केल्ड, वो पहुंच गई माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पहुंच गई, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, वो सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, इस फीट को, इस साहसी कार्य को, फीट मीन्स होता है यहाँ पे साहसिक कार्य को, हाँ मजा आ गया, रोंगटे खड़े हो गए सर। 20 साल की एक लड़की जो 4 साल पहले उस माउंटेन से बोलती है कि क्या मुझे, मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, वही अरावली माउंटेनियर से वह 4 साल बाद बोलती है, और मुश्किल से 20 साल की लड़की जो विश्व की सबसे यंगेस्ट वुमेन थी, वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ती है और इस साहसिक कार्य करती है। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, कि जितने भी सीनियर थे, एक तो उसकी क्लाइंबिंग का स्किल्स थी, फिजिकल का जो फिटनेस था, क्योंकि लंबी छोड़ी थी, वो लंबी थी, हरियाणा के लोग लगभग लंबी होते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ जो था, मानसिक जो शक्ति थी, वो उसके सीनियर्स को प्रभावित कर गई। हर कंसर्न फॉर अदर्स, एक और सबसे बड़ी बात उसकी थी, दूसरों के प्रति उसकी जो चिंता थी। कभी कभी क्या होता है, लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं, हमारे तो मार्टी काम पर दूसरों के प्रति जो चिंता थी, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विथ देम, उनके साथ मिलकर काम करने की जो उसकी इच्छा थी, फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, वो उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, उसके साथी जो चढ़ने वाले थे, उनके हृदय में एक खासा स्थान इसने कर दिया। ध्यान रखिएगा सर, आप इसलिए फेमस नहीं हो जाते हैं क्योंकि आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो अपने इंडिविजुअल के लिए चल रहे हैं, आपका नाम हो रहा है,
पर जब आपके अंदर एक दूसरों के प्रति चिंता करने के भाव, उनके बारे में साथ में काम करने के जो भाव होते हैं, एक साथ वो लोगों के दिलों में हमेशा राज करते हैं। जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी को अपन क्रिकेट में जानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे संतोष यादव अपने फील्ड में जाने जाते हैं। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, अपने एवरेस्ट मिशन 1992 के दौरान संतोष यादव प्रूव्ड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर, यानी 1992 में जब वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो उसने ऐसा प्रोवाइडेड, संतोष यादव ने प्रोवाइडेड मतलब प्रदान किया स्पेशल केयर, एक खासी जो केयर की टू ए क्लाइंबर, एक ऐसी जो माउंटेनर थी, क्लाइंबर थी, जो चढ़ने वाली थी, हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो कि लगभग मरने की पड़ी थी साउथ पोल में। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, परंतु वो अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से असफल हुई उसको बचाने में। उसने पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, पर नहीं बचा पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, परंतु उसने एक और जो क्लाइंबर था उसको बचा लिया ऐसा करने से। मोहन सिंह उसका नाम था, मोहन सिंह, ध्यान रखिएगा किसको बचाया था उसने, मोहन सिंह को। बहुत सुंदर चीजें सर, छोटी छोटी सी चीजें याद रखना है आपको। मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, वो भी उसी भाग्य में मिला जिस प्रकार से दूसरा को मिला था। had she not shared her oxygen with him, और उसका फिर had she not shared her oxygen with him, जिसको मतलब ऑक्सीजन उसने शेयर करी, she not shared her oxygen with him, है वो उसी भाग्य में मिला था और उसको उसने ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें शेयर नहीं करी थी, इसको करी। विद इन 12 months, यानी 12 महीने में संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वोमेन्स एक्सपेडिशन, यानी इंडो, इंडो मतलब भारत, नेपाली मतलब होता है आपका नेपाली लोग, वोमेन्स मतलब महिला का अभियान, यानी भारत नेपाल महिला का जो अभियान था उसकी क्या बन गई, वो मेंबर बन गई। That invited her to join them, देखो एक बार जब सफलता आपके कदम चूमती है तो डेफिनेटली पूरा विश्व आपको ग्रीट करने के लिए उत्साहित होता है। She then scaled the Everest a second time, और जब उसने एवरेस्ट सेकंड टाइम पढ़ा, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, वो केवल एकमात्र महिला थी जिसने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering, और माउंटेनियरिंग का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, एनल्स का मतलब होता है इतिहास, यहाँ पे एनल्स का मतलब होगा इतिहास। तो जो इतिहास था, इतिहास का मतलब जो मान लीजिए कि माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पर्वतारोहियों के इतिहास में ये करने वाली पहली इंडिया की वो बनी, मतलब एंड सेक्यूर हरसेल्फ इन इंडिया इन यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, ठीक है, वो जो अचीवमेंट जो उसको मिला और उसकी जो पहचान मिली, रिकॉग्निशन जो थे, ठीक है, अचीवमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड, बेस्टोड का मतलब होता है प्रदान किया, बेस्टोड का मतलब होता है हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, बेस्टोड का मतलब होता है प्रदान किया, क्या प्रदान किया, अपॉन हर वंस नेशन टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, ध्यान रखिएगा, आपको पता है भारत रत्न होता है से थोड़ा सा नीचे होता है, सबसे पहले भारत रत्न होता है सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और लास्ट में होता है पद्मश्री। तो 4 सबसे बड़े जो सिविलियन अवार्ड होते हैं उसमें से पद्मश्री होता है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष ही सेड, जब अपनी भावनाओं को जब वह उकेरती है ना, जब वो वहां पे टॉप पे पहुंच जाती है, लिटरली मतलब होता है वास्तव में, तो क्या कहती है, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, बहुत सुंदर बात कही थी, द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट ए वेरी ग्रेट मोमेंट, थिंक टू, इसका मतलब होता है अंडरस्टूड, है ना, द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है वेरी ग्रेट मोमेंट, वेरी ग्रेट मोमेंट मतलब होता है ये मेरे लिए, इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट मतलब टू सिंक इन का मतलब होता है समझना, यानी यह बहुत बड़ा क्षण जो मेरे लिए समझना है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो थोड़ा सा
उसको समझ के ऐसे में कैसे पहुंच गई। देन तब आई अनफर्ड, अनफर्ड मतलब होता है यहाँ पे देन आई अनफर्ड, ये जो महान क्षण है द इंडियन ट्राई कलर है ना, द अनफर्ड इंडियन, देन आई अनफर्ड, अनफर्ड मतलब सॉरी यहाँ पे फहराना हो रहा है, सॉरी सॉरी थोड़ा सा गलत चला गया, अनफर्ड मतलब फहराना, द इंडियन ट्राई कलर, जब मैंने भारतीय तिरंगा वहां फहराया, एंड हेल्ड इट एलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जब मैंने इस विश्व की जो छत थी उसके ऊपर एक ट्राई कलर का जो झंडा फहराया, है ना, द फीलिंग, जो फीलिंग थी इज अनडिस्क्राइबल, जो भाव थे वो अवर्णनीय थे, है ना, हेल्ड इट अप हाई मतलब होता है ऊंचे, फहराया, और जो उसके भाव थे, यानी कुल मिला के वो अपने भाव को कहना चाहती है कि जब इस महान क्षण के लिए मैं समझी तो मैं समझ नहीं पाई, और जब मैंने वहां पर एक तिरंगा फहराया तो मेरा अंदर जो भाव थे वो अनडिस्क्राइबेबल थे, अवर्णनीय थे। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो भारतीय तिरंगा है वो विश्व के टॉप पर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, वह सच में एक आध्यात्मिक क्षण था, स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर उस समय गर्व महसूस हुआ। ऑल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, और मैं एक क्या थी, स्ट्रॉन्ग और सिंसियर, जोशीला, फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला, वो जोशीली एक पर्यावरणविद भी थी, पर्यावरणविद मतलब होता है पर्यावरण की बहुत ध्यान रखी थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोड डाउन, संतोष ने इकट्ठा किया और वो नीचे लाई 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस, हिमालय पर कचरा बहुत होता है परंतु वहां पे लोग जाते हैं, कोई रो जाता मर जाता है, इस प्रकार से नहीं, तो वो 500 किलोग्राम कचरा नीचे लेकर आई, यानी कहीं ना कहीं वो पर्यावरणविद भी थी, ये भी उसकी एक क्वालिटी है। इस प्रकार से हमने आज का लेसन पढ़ा, इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये लेसन बहुत अच्छा लगा। इसके जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको पढ़ना, छोटे छोटे से नोट्स बनाना, जिससे यू कैन रिवाइज द लेसन विद इन 2 मिनट्स। ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे पास ग्रेड 2 के पढ़ने के लिए 71 चैप्टर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।